हेलो दोस्तों, ध्यान एकेडमी चैनल वालों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी पिछली क्लास जो हुई थी जिसमें बताया गया था कि विभाज्यता का नियम, जिसमें आपको नियम बता दिए गए थे कि कौन सी संख्या किस नंबर से हमारी डिवाइड होगी, और सिर्फ नियम बताया गया था और उस तरह के सवाल किस तरह पेपर में आते हैं वो अभी नहीं बताया गया था। ठीक, नियम बता दिए गए थे जिनको आज हम उसमें के रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे पेपर में आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनको आज बताया जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमारा नंबर बताया गया था कौन कौन से नंबर से कौन कौन संख्या डिवाइड होती है। जैसे हमारा नंबर लिया गया था 1 से तो चलिए 1 से तो नहीं लेते, 2 से ले लेते हैं। 2 से लेकर 20 तक की या 19 तक के नंबर लिए गए थे, या चलिए 2 4 सम संख्या वाले ले लेते हैं, 2 4 की वैल्यू ले लेते हैं। अब इसमें से हमको ये तो मालूम होता है कि संख्या हमारी 2 से कटती है, 4 से काटना हमको मालूम है कि लास्ट की 2 डिजिट को काट दिया जाए तो 4 से कट जाएगी, 2 से तो मालूम सम संख्या होती है। लेकिन इसमें को सवाल जब हमारे आएंगे तो वहां हम इनको कैसे इस नियम को लागू करेंगे, ये चीज हमको समझने वाली बात होती है। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन मत बोले कि ये 4 नंबर दिए गए हैं, ये 4 नंबर दिए गए हैं। ठीक, अगर हम आपसे पूछे कि इनमें से कौन सी एक परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो अब हमको ये बताना होगा इसमें। तो अब उसके लिए हमको क्या करना होगा, या तो वर्गमूल का नियम लगाएं, या तो वर्गमूल का जो हमारा भाग विधि वाला होता है उसको लगाएं, या वैल्यू को याद हो तब हम बता सकते हैं कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब यहाँ पर सारी देख रहे हैं, सारी सम संख्याएं, यहाँ पर सम संख्या के बारे में बताया जा रहा है क्योंकि 2 और 4 जो होती है सम संख्या होती हैं। ठीक, अब 2 से हमारा यहाँ पर विभाज्यता के नियम कैसे हम यहाँ पर लागू करेंगे उसको समझना है। अब यहाँ पर लिखा 1296, यहाँ 1294, यहाँ 1292 और 1298। अब हम आपसे पूछे कि कौन से इसमें परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। ठीक, वर्गमूल उस नंबर का वर्गमूल हो जाना चाहिए। अगर हम आपसे बोले कि 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर इसका वर्गमूल अगर निकाल दें यानी 2 होता है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो यही चीज बताना है कि इसमें कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, तो हमको समझना क्या है, ये 2 और 4 के नियम से लगता है। जैसे हमारा 2 होती है संख्या 2 होती है, अगर इसका हम स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाता है, 4। अगर कोई संख्या सम है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। ठीक, वो संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर कोई संख्या वर्ग में है तो वो संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो वो संख्या हमारी क्या आ जाती है, 4 आ जाती है। अगर कोई सम संख्या वर्ग में लिखी हुई है तो वह संख्या 4 से डिवाइड होगी। ठीक, पहली चीज वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। अब उसके लिए हम बोलेंगे कि हमने 4 का रूल क्या पढ़ा था, 4 का रूल हमने ये पढ़ा था कि लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं ये होना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो हम इसको देख लेते हैं कौन कौन से डिवाइड हो रहे हैं। 4 से इसको काट लेते हैं, 4 से ये हो जाएगा। यहाँ पर लिखा 96, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 4 16, ये कट गया। इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 1 आएगा, 14 4 से नहीं कटता, यानी ये संख्या तो हमारी कट नहीं होगी। दूसरे में आते हैं, यहाँ पर 4 से इसको हमने काटा, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये भी कट हो गई। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको काटते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 18, ये नहीं कटेगी। ये 2 संख्या तो हमारी नहीं, बची 2 संख्या। अब आंसर हमारे 2 आएंगे, तो अब कहेंगे कि ये वाली संख्या होगी कि वो वाली होगी। तो इसके लिए हम जब स्क्वायर का रूल पढ़ाएंगे तो वहां आपको एक चीज बताई जाएगी, जब किसी नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो जो आखिरी के नंबर होते हैं, तो आखिरी के लास्ट डिजिट में कभी भी 2 3 7 या इसको ऐसे कर लेते हैं कि 1 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 0 तो आता ही है 5। ठीक,
कितने ही नंबर स्क्वायर में आएंगे। कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर किया जाएगा तो आखिरी की जो लास्ट डिजिट होंगी, लास्ट डिजिट जो होंगी वो आखिरी की वो केवल यही आएंगे, इसके सिवा कोई नंबर नहीं आ सकता है। तो हमारे कौन कौन से नंबर थे? 1296 और 1292। हमने बताया अगर किसी नंबर के स्क्वायर को होगा तो उसके लास्ट डिजिट में कौन कौन सा नंबर होना चाहिए? ये नंबर होने चाहिए। यहाँ पर लास्ट डिजिट में क्या लिखा है? 2, तो ये भी नंबर हमारा नहीं होगा। सिर्फ इसको अगर आपको याद है स्क्वायर का नियम, ये सब चीजें आपको जब स्क्वायर वाला चलेगा उसमें वही तरह बताया जाएगा। ये अभी सिर्फ इसके लिए बताया जा रहा है कि अगर कोई नंबर स्क्वायर है तो उसके लास्ट डिजिट में हमारी कौन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर ये वैल्यू है लास्ट में और वो 4 से डिवाइड हो रहा है, ये सिर्फ सम संख्या के लिए बताया जा रहा है। सम संख्या, विषम के लिए नहीं है रूल कि विषम संख्या में भी अप्लाई कर दें। तो इस हिसाब से हमारे तीनों कट हो गए। बचा कौन सा? 1296। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, हमेशा आते हैं, चाहे छोटा एग्जाम हो, चाहे बड़ा एसएससी का एग्जाम हो, या रेलवे का एग्जाम हो, या यूपी स्टेट कोई भी स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम हो, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा स्क्वायर है कौन सा नहीं है। ठीक, तो ये हो जाते हैं 2 और 4 का नियम। 2 का नियम तो मालूम है, 2 से हमारी सब संख्या डिवाइड होनी चाहिए। 4 के लिए हमें 4 के रूल की बहुत जगह अप्लाई इसको करेंगे। अभी आपको मालूम है रूल आप याद कर लेते लेकिन अप्लाई नहीं करते बनता कि कहां पर हम इनको अप्लाई करें, तो वो चीजें आपको यहाँ पर बताएंगे। 4 का नियम देखिए, पहला रूल यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया 2 और 4 के लिए। अब आते हैं आगे के नंबर 5 के लिए, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 में हमारा वही है कि 5 से डिवाइड 0 और 5 होना चाहिए, वैसे कोई सवाल आता नहीं उसमें से। 3 और 9, ये क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए उसमें आपको एक ना क्वेश्चन मिल ही जाएगा। 3, 9, 11 ये 3 क्वेश्चन, इनसे डिविजिबल वाले क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं पेपर में। ज्यादातर कोई पेपर भले रह जाए ऐसा कि जिसमें ना पूछा जाए, लेकिन ज्यादातर पेपर में अब तो और भी पूछने लगा। पहले पूछा जाता था, बीच में बंद कर दिया गया, लेकिन अब फिर वही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं 3, 9, 11 से रिलेटेड कि इनमें से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। ठीक, इनको कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो बताया जा रहा है। जैसे लिखा है 3, 4, 5, यहाँ पर स्टार बना दिया गया, 7, 3 ये लिख दिया गया। ठीक, ये नंबर लिख दिया गया। अब यहाँ पर हमने बोला कि ये 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य के लिए बता रहे हैं, विभाज्य। ठीक, तो स्टार की वैल्यू बतानी है, स्टार की वैल्यू बतानी है कि स्टार की जगह पर कौन सा डिजिट आएगा। ये वैल्यू लिखी है और यह संख्या जो है 3 से विभाज्य है और ये स्टार की जगह पर कौन सा डिजिट आएगा ये हमको बताना है। तो उसके लिए हमने 3 का रूल क्या बताया था? 3 का रूल हमने बताया था जो भी कोई नंबर हो, जैसे 3 लिख के लिए हमने बताया था कि कोई भी लिखा हो नंबर उसका क्या कर देते हैं? सम कर देते हैं, या जितने भी पद होते हैं पदों का योग कर देते हैं। जितने भी वहां पर प्लेस वैल्यू लिखी होती है, डिजिट जितने भी लिखे होते हैं उनका योग कर दिया जाता है और उसको 3 से डिवाइड कर दिया जाता है। अगर वो संख्या तब 3 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी संख्या जो होगी वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एक नॉर्मल ले लेते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक, अगर इसको हमको बताना है कि ये संख्या क्या 3 से डिवाइड हो रही है, इसको जोड़ के देख लेते हैं। 9, 5, 14, 15 और 3 से डिवाइड करेंगे तो कट हो जाएगी, यानी 359 है वो भी 3 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब इसका हमको यहाँ पर लगाना है कि यहाँ पर सवाल कैसे होगा, इसके लिए देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है हमने बताया 3 से विभाज्य करेंगे लेकिन सबका योग होना चाहिए, तो इसके जगह पीछे x मान लेते हैं या और कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। लिख लेते हैं 3 + 4 + 5, इसके जगह चले x मान लेते हैं और ये 7 और ये 3, ये हो गया। ठीक, ये संख्या हो गई। अब इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। 9, 5, 4, 9, 3, 12, 12, 7, 19, 19, 3, 22, 22 + x, ये हो गया। अब हमको ये संख्या 3 से डिवाइड करनी है, 3 से इसको डिवाइड करना है। अब 3 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 22 लिखा हुआ है। तो x के जगह पे हम क्या वैल्यू लिख दें
कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक, 3 सत्ते 21 होता है, उसके आगे जाएंगे तो 24 हो जाएगा जो 3 से हमारी कटती है। ठीक, तो x के कौन कौन संभावित मान आ सकते हैं वो भी हमको देखना। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर लिख दें 2 लिख दें तो क्या सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, x की वैल्यू 2 लिख दिया तो 22 2 24 हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो ऐसा नहीं कि इसका आंसर 2 ही हो जाए। ठीक, उसके लिए आगे देख लेते हैं कौन सी वैल्यू हो सकती है हमारी। अगर हम क्या 5 लिखें तो क्या नहीं हो सकता, 5 लिखें तो क्या नहीं हो सकता, 5 अगर लिखेंगे तो 22 5 27 हो जाता है, 22 5 27, तो ये भी 3 से डिवाइड होता है। ठीक, ये भी 3 से डिवाइड होता है। तो संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। यहाँ पर 24 हो गया, 27 हो गया, उसके बाद क्या आएगा 30 आएगा। तो 30 के लिए क्या हो सकता है, अगर 22 प्लस 8 रख दें तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो क्या हो सकता है यहाँ पर 8। तो हमारे कितने मान आ गए, 3 मान आ गए। तो इसी तरह हमारे 3 से अधिक मान भी हो सकते हैं संभव। ऐसा नहीं है कि जो एक वैल्यू हो गई हमने 2 लिख दिया, यहाँ पर 24 हो गया, हाँ ये हो सकता है हमारा आंसर हो गया। तो वहां पर हमको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही तीनों ऑप्शन दिए और आखिरी में ये सभी वाला भी ऑप्शन लिखा हो। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये एक ऑप्शन 2 ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ये दिया हो, आपने 2 को रखा, हाँ ये डिवाइड हो रही है, आपने इसको लगाकर चले आए, बाद में पता चला तीनों हमारे आंसर हो सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर हमने इसको अप्लाई किया, यहाँ पर x की ये संभावित मान हो सकते हैं, 3 के लिए हमारे ये 3 मान हो सकते हैं। ठीक, इनको यहाँ पर वैल्यू हो गई और वहां पर जो पेपर में ऑप्शन दिया होगा वही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 संभावित मान इसके हो जाएंगे तीनों। ठीक, यही रूल हमारा चलता है 9 के लिए। अगर हम इसी नंबर को बोल देते हैं, या एक सवाल चलिए और देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है, फिर वही क्वेश्चन हमारा कि स्टार की जगह में क्या होना चाहिए, स्टार की जगह में क्या होना चाहिए। 3 से विभाज्य का रूल है, हमारा वही चलाएंगे। जैसे भी यहां पर है हमारा, करके देख लेते हैं। 5 4 9 6 15, 15 5 20, 20 7 27 और यहाँ पर इसकी वैल्यू x हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 27 और 27 क्या होती है, 3 से हमारी डिवाइड हो जाती है। तो बचा क्या यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 0 हो सकता है हमारा, 0 रख देंगे। ठीक, x की वैल्यू क्या हो गई 0। तो अगर हम x की जगह पे 0 रख दें तो वो वैल्यू ऐसे ही डिवाइड हो जाएगी हमारी। तो हमारा ये आंसर ऐसे भी हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये वैल्यू नहीं है 0, वहां पर मान लेते 0 ना दिया हो तो उसके आगे हम पहुंच जाएंगे। उसके आगे क्या पहुंच जाएगा, यहाँ पर 27 लिखा है तो अब 3 से कटने वाली 27 के आगे वैल्यू क्या होती है 30 होती है। यानी 27 में अगर हम 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 30 और 3 से डिवाइड करेंगे 10, यानी अगली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3। ऐसे करके आप आगे तक की वैल्यू जितने भी संभावित मान हो सकते हैं वो निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक वैल्यू रख दी वही हमारा आंसर हो सकता है, वहां पर ऑप्शन पर निर्भर करेगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर 0 दिया हुआ है तो एक ही बार में आप आंसर हो जाएगा, अगर 0 नहीं दिया तो उसके आगे आपको बढ़ना है, 3 में पहुंचना है। अगर 3 भी नहीं दिया तो फिर उसके बाद आपको इसमें 6 जोड़ना है, 27 6 33 होता है, 33 3 से डिवाइड होता है 6 होगा ऑप्शन में। इस तरह आपको निकालने हैं संभावित मान, ऐसे करके निकाल देने हैं। अगर इसी को 9 के लिए अप्लाई करें, इसी सवाल को अगर हम 9 के लिए करें, 9 का भी यही रूल होता है, इनके पदों का योग बटे 9 कर देंगे। तो इसके लिए भी वही रूल होता है हमारा। अब इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 27, 27 होता है प्लस x, इसका भी रूल वही देखिए आ गया, यहाँ पर 27 आ जाएगा। 27 क्या होता है 9 से डिवाइड हो जाता है, इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी एक पहली वैल्यू 0 हो गई। इसके आगे क्या जाएगा 9 को 36 होता है। अब यहाँ पर 36 लाने के लिए क्या करें, इसमें x की जगह पे 9 रख दें, x की जगह पे 9 रख दें तो हमारा काम हो जाएगा। x की जगह पे 9 रख दें तो कितना हो गया 36 बटे 9, आगे 4
4 से बार में डिवाइड हो गई, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 9। अब इसके आगे क्या होगा, 9 36, 9 बचे 45 होता है, 9 बचे 45 होता है। तो 45 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 27 में डिवाइड कर देख लेते हैं, 18। अब यहाँ पर कहें कि 45 वाला भी तुम बना सकते हैं कि जो हमारा ये 27 लिखा था इसकी जगह पे हम पूरी वैल्यू 45 ला दें और वहां पर उसकी जगह 18 रख दें तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान में रखना, अब जैसे इसको आप बोल रहे हैं कि हम 27 प्लस 18/9 करके यहाँ पर 45/9 जो कि हमारी 9 से डिवाइड होती है, इसकी जगह हम ऐसे रख सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर क्या देखना है, स्टार की जगह में 1 डिजिट वाली रखनी है, डबल डिजिट की नहीं रखनी है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक, ये ध्यान में आपको रखना है। इसके कितने आंसर हो जाएंगे, 2 आंसर हो जाएंगे, 0 और 9। तो ये हो जाता है 3 और 9 के सवाल। 9 के लिए चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे लिखा ये लिखा हुआ है 9 से डिवाइड करना है, तो 9 के लिए इसमें हम आप ट्रिक भी बता सकते हैं, बिना जोड़े आप कितनी वैल्यू आप बना सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, आप इनमें से जो भी 9 बनाकर इसको हटा दीजिए। जैसे कैसे हटाना है, 5 4 9 हो गया, इसको कट कर दीजिए, 6 3 9 ये कट हो गया, बचा कितना 5 बचा, इसकी जगह x रख लीजिए, इसको 9 से डिवाइड करना है, ये कर लीजिए 5 प्लस, अब इसको 9 से डिवाइड करने के लिए क्या बना सकते हैं, 5 की x की जगह पे क्या रख दें, 4 रख दें, 5 4 9, 9 से डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, पहली तो हो गई 4। ठीक, अगर 4 ऑप्शन में नहीं दिया है, फिर वही आगे का प्रोसेस, x की जगह पे क्या रख सकते हैं, 18 बनाना है, 18 बनाने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर 13 रख दें। बात फिर हमारी वहीं पर आ गई कि डबल डिजिट हम रख नहीं सकते हैं। ठीक, एक ही नंबर के डिजिट हम रख सकते हैं यहाँ पर, और अगर हम 13 रखते हैं तो ये डबल डिजिट का हो जाता है, और s की जगह पे हम क्या रखनी, सिंगल डिजिट की वैल्यू रखनी है, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। 80 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा स्टार की वैल्यू। ठीक, तो ये हमारा 9 का रूल होता है। ये रूल आप 3 में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप 9 बना के काट दीजिए, 9 बना के आप काटेंगे, जो भी वैल्यू बचेगी उसके लिए भी आप कर सकते हैं। 3 और 9 का पूरा सेम चलता है रूल, आंसर लेकिन अलग अलग आते हैं। ठीक, तो 3 और 9 का भी हो गया, 5 की जरूरत नहीं है। 11 के लिए चलिए बता देते हैं। अगर कोई वैल्यू 11 से करनी है, 11 का रूल हमने क्या बताया था, 3 तरह से रूल हमने बताया था 11 का। 11 के लिए क्या बताया गया था, जैसे मान लीजिए 5 3 4 2 ये वैल्यू रखी हुई थी। 11 के लिए भी रिपीट बता देते हैं रिवीजन में। 11 के लिए रूल ये बताया गया था कि इनके सम पदों का योग और विषम पदों का योग, यानी जो अंकित है यहाँ पर वैल्यू रखी हुई है उनके पदों की, यानी सम की जगह पे ये रखी हुई है और विषम की जगह पे ये रखी हुई है, इन दोनों का योग का डिफरेंस निकाल देना है। यहाँ पर क्या निकला, 5 4 9 और 3 2 5 ये निकला। इनका डिफरेंस निकालें, कितना आ जाएगा 4। अगर इनका डिफरेंस जो 0 आ जाए या 11 आ जाए, 0 आ जाए या 11 आ जाए, या 11 के टर्म में आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, ऐसे वैल्यू आ जाए, तो वह संख्या हमारी 11 से डिविजिबल होगी। यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये संख्या हमारी क्या होगी, 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, हल्का से रिवीजन में बता दिए हैं। अब इसमें क्या है हमारा अगला, जैसे हम कोई वैल्यू रख दें, ये लिखा हुआ है, इसको बताना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है और स्टार, ये 11 से डिविजिबल है और स्टार की जगह की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक, इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वही हम करते हैं, एक इसमें से बता देते हैं, ट्रिक के हिसाब से बता देते हैं कैसे करेंगे जल्दी में। पहले नॉर्मली जो सम के पदों का योग है और विषम पदों का योग है, सम वाला देख लेते हैं, ये सम में है, ये सम में है और ये सम में है, बाकी विषम में लिखे हुए हैं। तो सम वालों को जोड़ लेते हैं, 3 हो गया, x हो गया और 6 हो गया। डिफरेंस निकाल देंगे 5 4 और 5 का, ये हो गया 6 3 9 प्लस x
डिफरेंस 5 5 10 4 14। डिफरेंस निकालना है तो इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा 14 में से 9 घटाएंगे आगे जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस में x। डिफरेंस आया तो डिफरेंस में माइनस वैल्यू लग जाएगी। अब 5 में से हमको ये वैल्यू घटानी है कि हमारा क्या आ जाए, क्या लाना हमको 11 में लाने के लिए क्या लाना पड़ता है 0 या 11 के टर्म में कोई वैल्यू आ जाए। तो अब 0 भी नहीं आ रही है 11 भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो 5 को हम 11 तो बना नहीं सकते कि छोटी संख्या से कोई बड़ी वैल्यू रख दें। ठीक, तो छोटी संख्या हमको 0 लाने के लिए क्या करते हैं, अगर x की जगह पे हम 5 रख दें, x की जगह में क्या रख दें 5 रख दें, तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0, जो कि हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो x की स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टार की वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगी। ऐसे 11 का नियम होता है और वहां कभी पेपर में आए तो ऐसे ही नियम आपको लगाना है। अब इसको थोड़ा लेंदी हो जाता है, कहेंगे लेंदी हो जाता है, इसको थोड़ा शॉर्ट में करता देते हैं। अगर आपको शॉर्ट में करना है तो बस यहीं से डिफरेंस निकाल लीजिए आप, इनका डिफरेंस निकालेंगे 2 हो जाएगा, इसका निकालेंगे ये हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू मान लेते हैं, और इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा -1। इसको वैल्यू निकालेंगे तो ये और आपको टफ पड़ जाएगा, नॉर्मली आप सीधे सीधे इसमें लगाइए आपको आसान पड़ेगा। इनका योग कर लीजिए आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 2 6 और ये -1। अब यहाँ -1 क्यों आया, यहाँ पर अंतर निकाला जा रहा है, अंतर 5 में से 3 गया 2 आ गया, 4 में से 1 गया 4 माइनस x आ गया, 5 में -6 घटाएंगे तो -1 आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं करना है कि 6 - 5 भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक ही टर्म में आपको करना है, या इधर से घटा लीजिए या इधर से घटा लीजिए। अगर इधर से घटा रहे हो तो सबको इधर से ही घटाना है। ठीक, ये वैल्यू आ गई, यहाँ पर फिर आ जाएगा, फिर वही वैल्यू आ गई, x की जगह 5 रख देंगे तो 0 आ जाएगा हमारा। तो आपको जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है डिफरेंस वाला चीज। ठीक, तो ये हो जाता है 11 का। ऐसे ही सवाल आपको 3 के 9 के और 11 के सवाल आपको मिलेंगे। 4 का रूल तो आपको बहुत जगह आपको लगाने को मिलेगा, जब आपके आगे और भी नंबर सिस्टम में सवाल मिलेंगे वहां पर देखिएगा 4 के रूल को काफी बार आपको वहां पर लगेगा कि हाँ 4 का रूल यहाँ पर लगाया गया है। बाकी 3 का तो आपको भाग देने में, 9 का भी यही है कि भाग में एलसीएम निकालने में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कौन संख्या एलसीएम निकालने, जब भी एलसीएम एचसीएफ निकाला जाएगा तो बिना डिवाइड के रूल से आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, इनसे बड़ी वैल्यू का कभी भी नहीं आता, बस एलसीएम में निकालने के 13 का रूल बताना है, 13 से कोई संख्या डिवाइड करनी है तो वहां पर एलसीएम के लिए बता सकते हैं। बाकी इसमें से कोई और भी सवाल नहीं बनते हैं। कुछ सवाल और भी आ जाते हैं एसएससी में, कभी कभी पूछा जाता है कि अगर कोई नंबर लिखे हुए हैं रिपीट में, ये संख्या लिखी है, ठीक, तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये संख्या कौन से नंबर से डिवाइड होगी, अगर ऐसे ही नंबर कुछ लिखे, कोई भी नंबर लिखा है, जैसे ये लिखा है 213 पूछा जाए ये नंबर कौन कौन सी संख्या से डिवाइड हो सकते हैं, फिर ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बेसिक मेथड से आपको बताते हैं, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। बाकी इसके आंसर तो जो भी होगा दिखा देंगे, बता देंगे। जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक, इसको लगाने के लिए ये पेपर में आ चुके हैं, कई बार इसमें पूछा गया है, कुछ पीसीएस लेवल के एग्जाम पेपर में पूछा गया है इस तरह के क्वेश्चन। अब स्टेट लेवल में तो इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली फंसाने के लिए पूछ लेते हैं। ठीक, तो जैसे इसको लगाना है, ये आप इसको लिख सकते हैं, इस वैल्यू को 656 है, 656 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा। ठीक, ये आ गया, यहाँ पर और भी वैल्यू लिख लेते हैं, इतना आ गया। ठीक, अब यहाँ पर ये वैल्यू लिखी हुई है, आपको ऑप्शन में मिलेगा हमेशा। अगर ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, अगर ऐसे सवाल पेपर में आते हैं रिपीट मोड में लिखे हुए हैं, तो रिपीट मोड में हमेशा ये वैल्यू 7 11 13 और ये इन चारों संख्याओं से ये संख्या डिवाइड होगी, हमेशा डिवाइड होगी, चारों संख्याओं से डिवाइड होगी। अगर ऑप्शन में चारों लिखे हैं तो आपको ये सभी में लगाने हैं, अगर इनमें से सिर्फ एक लिखा है तो एक में लगा देना है, जैसा भी ऑप्शन में दिया हो। अगर ऐसे रिपीट मोड में ऐसे लिखे हुए हैं, 2 से ज्यादा भी 3 बार में लिखे हैं तो भी आपको यही लगाने हैं। ठीक, 2 बार के लिए ऐसे 2 बार के लिए, ठीक, उसके आगे है तो दूसरा उसमें लग जाएगा। तो ये आई हमारी वैल्यू। अगर इसका हम
एलसीएम निकालें या इसको विभक्त करें या फैक्टर में लिखे, गुणनखंड में लिखे, तो इसको गुणनखंड में जब करेंगे तो 11 और 13 ये आएगा, इसका गुणनखंड हमेशा यही आएगा। ठीक, और ये तो हमारा जब एलसीएम निकालेंगे 2 से भी कटेगी और भी जो भी नंबर हो उसमें से कर सकती है। तो मेन हमारा ये पूछेगा ये संख्या हमेशा कौन से नंबर से डिविजिबल होगी या डिवाइड होगी। तो इस तरह के अगर कभी भी 2 नंबर ऐसे रिपीट में लिखे हुए हैं तो वो संख्या हमेशा इन 4 नंबर से डिवाइड होगी। ठीक, तो इसमें और कुछ नहीं बताने का, ऐसे ही हमारा और भी सवाल अगर आ जाते हैं तो इसमें लगा सकते हैं। एक दो सवाल आपको ऐसे बता देते हैं, कहीं पर हो सकता है कि भूल भी जाए, बता भी ना पाए, क्योंकि नंबर सिस्टम चल रहा है, फिर आगे आपका सिलेबस के हिसाब से चलता रहेगा। तो छोटी सी होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई 2 नंबर लिखे हुए हैं, ए व बी के बीच परिमेय संख्या आपको बताना है। ए व बी के बीच परिमेय संख्या बतानी है। ये आपको शायद 9th से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 9th में कि जो पैटर्न बताया जाता है उससे डिफरेंट हमेशा पेपर में पूछा जाता है। वो नियम भी उसमें लिखा हुआ है, 9th में भी है, 10th में है, 11th 12 में तो नहीं है, लेकिन हो सकता है बीच में कहीं दे दिया हो हल्का सा। तो अगर इसका बताना है कि ए व बी के बीच परिमेय संख्या बतानी है तो इसका एक फार्मूला होता है a+b/2। ठीक, इस नियम से, इस फार्मूले से हमेशा आप सवाल लगा सकते हैं। ये वाला जैसे कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 3 व 4 का पूछ लिया, 3 व 4 के बीच में परिमेय संख्या बतानी है। 3 व 4 के बीच में परिमेय संख्या, तो इनका क्या करेंगे, 3 + 4/2 7/2 डिवाइड कर देंगे, 3.5 आ जाएगा। ठीक, ये तो हो जाते हैं हमारे ऐसे। अगर परिमेय संख्या उस तरह में लिखा हुआ है, भिन्न में लिखा हुआ है 1/2 1/3 के बीच में बतानी है। ठीक, 1/2 1/3 के बीच में बतानी, तो वही रूल हमको लगाना है, इन दोनों का योग कर देंगे। ठीक, 2 कर देंगे, इनका निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 × 5/6 और ये हो जाएगा 5/12। तो अगर आप इस रूल से बता रहे हैं, अगर पेपर में आपको आ रहा है, ये सिर्फ डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि ए इन दोनों के बीच की आप परिमेय संख्या बताएं, तो आपको यहाँ पर ये नंबर आपको ऑप्शन में मिलेगा। बाकी 9th वगैरह में क्या है, उसमें आपसे ये पूछ जाते हैं कि इन नंबरों के बीच 5 संख्या बताइए, इन नंबरों के बीच 10 संख्या बताएं, तो इस तरह करके आप ढेर सारी संख्या बता सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाती है बीच में परिमेय संख्या। इसी में अगर आपसे पूछ लेता है कि अपरिमेय संख्या बताएं, तो अपरिमेय संख्या बताने के लिए अपरिमेय संख्या बताने के लिए क्या करेंगे, ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और भी विषम पद में लिख सकते हैं आप, 4 पद में भी लिख सकते हैं, जो भी ऑप्शन में दिया हो। अगर ये लिखा हुआ है जैसे 3 और 4 का बताना है हमको, 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या बतानी है, तो 3 और 4 के लिए बताना है तो क्या करेंगे, 3 × 4 यानी √12 हो जाएगा। 2 और 5 के लिए बताना है, 2 × 5 √10 हो जाएगा। अब ये पता कैसे चलेगा, आपने कहा 3 और 4 का बताना √12 तो कभी 3 और 4 बीच में होती नहीं है। होती है, क्यों नहीं होती, जब इसके रूल निकालेंगे आप, इसका निकालेंगे क्या हो जाएगा, 4 × 3 12 होता है, 4 का निकालेंगे 2 आ जाएगा, √3 आएगा, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 होती है, इसे मल्टीपल करेंगे 2.3 आ जाएगा आपका 4, ये 3.46 आ जाएगा। देखेंगे 3 और 4 के लिए 3.46 आ रही है वैल्यू, तो इस तरह ये वैल्यू जो होती है ये इन दोनों के बीच में होती है। इन दोनों को हमने इस सवाल को बीच में बता दिया है, पता नहीं आगे मिले कि ना मिले, याद रहे कि ना रहे, तो आप ये दोनों बता दिए हैं। कभी आ जाए पेपर में तो इस फार्मूले से आप लगा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल जो भी क्लास होगी। धन्यवाद।